जय श्री राम दोस्तों। आज की कहानी है बुढ़िया माई और धर्मराज जी की कहानी। ये कहानी सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। एक बुढ़िया माई थी, वह व्रत नियम बहुत रखती थी। एक दिन भगवान के घर से यमदूत उसे लेने आए। बुढ़िया माई यमदूत के साथ चली गई। दोस्तों, कहानी आगे शुरू करने से पहले अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो बीच बीच में हुंकारा जरूर भरते रहिएगा। कहानी कहने सुनने वाले को बीच बीच में हुंकारा भरने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जब यमदूत बुढ़िया माई को आगे लेके चले तो आगे गहरी नदी बह रही थी। बुढ़िया माई उसमें डूबने लगी। तब यमदूत ने पूछा, माई, गाय दान की हुई है क्या? बुढ़िया माई ने मन में गाय माता का ध्यान किया तो गाय माता उपस्थित हो गई। गाय की पूंछ पकड़कर बुढ़िया माई ने नदी पार कर ली। आगे फिर चली तो आगे काले कुत्ते खाने को दौड़े। तब यमदूत ने पूछा, माई, कुत्ते को रोटी दी क्या? बुढ़िया माई ने मन में फिर कुत्ते का ध्यान किया तो कुत्ते चले गए। आगे चली तो काले कोई बुढ़िया माई को चोंच मारने लगे। तब यमदूत ने कहा, ब्राह्मण की बेटी को सर में तेल लगाने को दिया या नहीं? बुढ़िया माई ने ब्राह्मण की बेटी को याद किया तो कोई ने चोंच मारना छोड़ दिया। आगे गई तो पैरों में कांटे चुभने लगे। यमदूत ने कहा, चप्पल दान की हो या नहीं? बुढ़िया माई ने याद की तो चप्पल पैरों में आ गई। आगे चली तो चित्रगुप्त जी ने यमदूतों से पूछा, आप किसको ले आए हो? यमदूतों ने कहा, बुढ़िया माई ने बहुत दान पुण्य किए हैं, लेकिन धर्मराज जी का कुछ नहीं किया, इसलिए आगे के द्वार बंद हैं। तब बुढ़िया माई ने विनती की, मुझे 7 दिनों के लिए धरती पर जाने दो। मैं इन 7 दिनों में धर्मराज जी की कहानी सुनकर उद्यापन कर वापस आ जाऊंगी। धर्मराज जी ने उसके प्राण वापस लौटा दिए। धरती पर बुढ़िया माई के शरीर में वापस से जान आ गई। सभी लोग बुढ़िया माई को जीवित देखकर भूतनी भूतनी चिल्लाकर भाग खड़े हुए। बुढ़िया माई अपने घर आई। बेटे और बहू से कहा, मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज के कहे अनुसार वापस आई हूँ। मैं प्रत्येक दिन धर्मराज की कहानी सुनकर उसका उद्यापन करके वापस परलोक चली जाऊंगी। यह सुनकर बेटे और बहू ने पूजा की सभी सामग्री लाकर रख दी, लेकिन कहानी के समय हुंकारा नहीं भरा। तब बुढ़िया माई पड़ोसन के पास गई। पड़ोसन ने कहानी सुनी और हुंकारा भी भरा। बुढ़िया माई ने 7 दिनों के पश्चात उद्यापन और दान किया। 7वें दिन धर्मराज जी ने बुढ़िया माई के लिए स्वर्ग से विमान भेजा। विमान देखकर सभी गांव वालों ने स्वर्ग जाने के लिए कहा। तब बुढ़िया माई ने कहा, मेरी कहानी तो केवल पड़ोसन ने सुनी है। यह सुनकर सभी गांव वालों ने बुढ़िया माई के पांव पकड़ लिए और धर्मराज जी की कहानी सुनाने को कहा। बुढ़िया माई से कहानी सुनने के बाद सभी गांववासी विमान में बैठकर स्वर्ग पहुंच गए। सभी गांववासी को देखकर धर्मराज ने कहा, मैंने तो केवल बुढ़िया माई के लिए विमान भेजा था। बुढ़िया माई ने कहा, मेरी कहानी इन सभी ने सुनी है, इसीलिए मेरा आधा पुण्य इनको दे दो और स्वर्ग में बास भी दे दो। तब धर्मराज जी ने सभी गांववासियों को स्वर्ग में बास दे दिया। सो हे धर्मराज जी, जैसे बुढ़िया माई को स्वर्ग दिया वैसे सबको देना। कहानी सुनने वाले को, कहानी कहने वाले को, कहते कहते सुनते हुए हुंकारा भरने वाले को, सबको स्वर्ग की प्राप्ति हो। तो प्रिय दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। और अगर अब तक आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। पास में लगी घंटी को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे हम जब भी कोई नई कहानी डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और कमेंट में जय श्री राम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा।